हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम और दो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिए एंड ध्यान से सुनिए। और एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? ए फायरवॉल इज ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। इसको अच्छे से समझने से पहले हम आते हैं कंप्यूटर के बाहर असली दुनिया में, जहाँ पे भी एक फायरवॉल है। यहाँ पे फायरवॉल एक दीवार है, वो एक ऐसी दीवार जो आग को बढ़ने में रोक सकता है। अगर कमरे के अंदर आग लग जाती है तो ये कमरे के बाहर आग को जाने नहीं देता है, वैसे ही बाहर की आग को भी ये घर के अंदर आने नहीं देता है। तो कंप्यूटर का भी जो फायरवॉल है, ये एक सिस्टम या डिवाइस है। ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड रूल रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को चेक करता रहता है एंड उससे कंट्रोल भी करता है। मतलब कौन सा पैकेट या मैसेज को वो आने देगा एंड कौन सा पैकेट को वो डिनाई करेगा। जो क्राइटेरिया से मैच करते हैं उसे वो आगे जाने देता है, जो मैच नहीं करता है उसे वो डिनाई कर देता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अगर कभी एयरपोर्ट गए हो तो एयरपोर्ट में आपके सारे बैग को स्कैन किया जाता है। वहाँ पे आपका जो चीज़ आगे जाना चाहिए उसे वो आगे जाने देते हो, बाकी को डिनाई कर देते हैं। वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में भी एंट्री करने से पहले आपकी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह को भी चेक किया जाता है। उससे जो चीज़ आपको आगे जाना चाहिए उसे ही आगे जाने देते हैं, बाकी को वहीं पे नहीं जाने देते। ठीक है। सो फायरवॉल जो है, इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, एंड पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट या WAN या वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो फायरवॉल क्या करता है? जब भी आप कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो या कोई भी वीडियो देख रहे हो, ये एक बैरियर का काम करता है। जैसे कि कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो जाए या कोई अनवांटेड फाइल आपके सिस्टम के अंदर ना आ जाए, इससे फायरवॉल क्या करता है? प्रिवेंट करता है। हाँ, ये और एक भी काम करता है। अगर आपके सिस्टम में गलती से कोई मालवेयर या वायरस आ जाता है एंड आपके कंप्यूटर या आपका सिस्टम नेटवर्क में जुड़ा हो, तो और उस नेटवर्क में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और 20-30 कंप्यूटर जुड़ते हैं, तो ये बाकी के कंप्यूटर को भी नुकसान होने नहीं देता है। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो मालवेयर या वायरस है उसे वो आगे बढ़ने नहीं देता है, बाकी के कंप्यूटर को वो प्रोटेक्ट करता है, उसे सेफ रखता है। तो ये फायरवॉल जो है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक है होस्ट बेस्ड फायरवॉल एंड और एक है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे फायरवॉल उसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। आप कंट्रोल पैनल जाके उससे सेटिंग कर सकते हो। एंड अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी फायरवॉल इनबिल्ट रहता है। ये जो फायरवॉल है उसे आप सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ फायरवॉल भी कह सकते हो, उसे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी कह सकते हो। बट बड़े बड़े जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे लोग नेटवर्क या हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज़ करते हैं। ये फायरवॉल आपकी पूरी नेटवर्क को स्कैन करता रहता है। इस टाइप के फायरवॉल अगर आप ख़रीद के आपके राउटर में लगा देते हो, तो वो सारे सिस्टम को जो आपकी नेटवर्क में कनेक्शन रहता है, जो सारा सिस्टम आपके नेटवर्क में जुड़ा रहता है, उससे वो क्या करता है? उस सारे सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करता है।
तो ये था फायरवॉल के बारे में जानकारी। उसके बाद हम जानते हैं कि यूज ऑफ फायरवॉल। ये फायरवॉल प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज रिमोट एक्सेस। अगर आप इंटरनेट में अगर आप आपके सिस्टम से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज रिमोट एक्सेस से आपके सिस्टम को बचाता है। मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम को यूज़ कर नहीं पाता है। एंड सेकंड जो है, फायरवॉल कैन ब्लॉक मैसेज लिंकिंग टू अनवांटेड कंटेंट। अगर कोई भी मैसेज में कोई अनवांटेड कंटेंट रहता है और वो कंटेंट आपके सिस्टम के अंदर आके आपके सिस्टम को नुकसान कर देगा, इस टाइप को मैसेज को फायरवॉल क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल मेक ऑनलाइन गेमिंग सेफर। आजकल तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो अगर कभी ऑनलाइन गेम खेलते खेलते आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस या मालवेयर आना चाहिए तो कभी कभी क्या आ जाता है, अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल हो तो वो उस टाइप का मालवेयर या वायरस को वो क्या करता है, आने में प्रिवेंट करता है और आपको बहुत सारे मालिशियस वेबसाइट में भी जाने में ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड यू कैन ब्लॉक अनसुटेबल और इमोरल कंटेंट विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल को यूज़ करके तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे अनसुटेबल इमोरल कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हो। तो फायरवॉल भी ये भी करता है, बहुत सारे मालिशियस वेबसाइट को भी ब्लॉक करके रखता है। कभी कभी हम भी ऐसा होता है कि हम कोई वेबसाइट में कुछ हमको काम रहता है, वहाँ पे हम उसे वहाँ पे जाके वो काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी फायरवॉल हमको प्रिवेंट करता है। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हो, उस टाइम आप आपके सेटिंग को चेंज करके आपके काम कर सकते हो। उसके बाद तुरंत ही आपको सेटिंग को फिर से चेंज कर देना चाहिए, जैसे कि आपके सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। तो ये था फायरवॉल के बारे में जानकारी। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, वो कैसे काम करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, उससे यूज़ करते हैं मालवेयर, वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव करने के लिए। तो एंटीवायरस कैसे काम करता है ना, एंटीवायरस क्या करता है कि वो मालवेयर एंड वायरस को आपके सिस्टम के अंदर आने नहीं देता है। अगर कोई मालवेयर या वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाए तो वो उसे डिटेक्ट करता है एंड उसे रिमूव भी कर देता है, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है मैकाफी, नॉर्टन, कास्परस्काय एंड क्विकहिल। तो चलते हैं, जानते हैं कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो, वो अपने साथ लेके आता है वायरस का एक लाइब्रेरी लिस्ट, जिसमें सारे वायरस का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना पड़ता है। तो इसे अपडेट करते करते आप सारे लिस्ट को अपडेट हो जाता है इसके अंदर। इसलिए आप अपनी एंटीवायरस को रोज़ाना अपडेट करना या आपके हफ्ते में भी उसे एक बार अपडेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप एंटीवायरस के थ्रू फाइल को स्कैन कर रहे हो, वो क्या करेगा, उस लिस्ट को फाइल के साथ मैच करता है, जिसमें हर एक वायरस की इंफॉर्मेशन रहता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसे मैच कर जाता है तो वो वायरस डिटेक्ट करता है एंड ये आपकी या ऐसे कुछ मैसेज दिखाता है कि आपकी फ़ाइल करप्टेड हो गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रोज़ाना अपडेट करना चाहिए, क्योंकि कोई नया वायरस अगर आ जाए उसका भी लिस्ट अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। अगर आप उसे अपडेट नहीं करते हो तो क्या होगा ना, स्कैन करने के टाइम अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस रह जाता है तो आपको ये पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि आपके सिस्टम सेफ है, क्लीन है, मगर वहाँ पे वायरस छुप के रह के आपके क्या करेगा, आपका सिस्टम का नुकसान कर जाएगा। तो आप ऑलवेज़ पेड वर्जन का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए और उसे रोज़ाना अपडेट भी कीजिए। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर भी और एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे आप शेयर कर सकते हो। अगर मेरी चैनल में आप नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यू ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।